हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब बहुत ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जो स्टार्ट करेंगे टॉपिक एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन बनाएंगे। क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल 6.2 इंट्रोडक्शन। और मैंने कुछ लिखा हुआ भी है इधर जिसके बारे में आपको बताता हूँ अभी। तो पहले मैं बताना चाहूँगा कि हम इस वीडियो में आखिर करेंगे क्या। सुनो, इसमें जो हमारे आज के 3 टॉपिक मेन रहने वाले हैं, एक हम पढ़ेंगे बहुत अच्छी सी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी, ठीक है, विद प्रूफ। इसका हम प्रूफ भी पढ़ेंगे, मतलब ये बीपीटी क्या होती है, इससे हमको क्या फॉर्मूला मिलता है, और उसको प्रूफ भी करेंगे क्योंकि वो एग्जाम प्रूफ करने के लिए भी आती है। दूसरा हम पढ़ेंगे फिर कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इसका हम सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ेंगे, सिर्फ फॉर्मूला, इसको प्रूव नहीं करेंगे, ये हमारे सिलेबस में अब नहीं है। और फिर मैं आपको बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी के ऊपर बेस्ड 3 नोट लिखवाऊंगा, जो 3 नोट हमको क्वेश्चंस करने में, एक्सरसाइज क्वेश्चन करने में हेल्प करेंगे, ठीक। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो का बीपीटी के साथ। अब सबसे पहली बात की बीपीटी क्या है। बीपीटी होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और ये इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर ये पिछले साल एग्जाम में नहीं आई होगी तो इस साल आएगी। कि मुझे नहीं पता है कि आप ये वीडियो कब देख रहे हैं, लेकिन हाँ, आप जब भी वीडियो देख रहे हैं तो जो बच्चे 11th में हैं उनसे पूछना या फिर सैम्पल पेपर लेकर देखना कि अगर इस साल ये अगर ये मतलब कई बार तो लगातार भी आ जाती है, इतनी इंपॉर्टेंट है, कई बार लगातार भी आ जाती है। अगर प्रूव करने के लिए जिस साल अगर नहीं आई, मान लो इस साल नहीं, तो इस अगले साल आनी ही आनी है, मतलब कभी 2 साल का लगातार गैप नहीं हुआ कि ना आई हो, ठीक है। तो इस बीपीटी को हम पढ़ेंगे अब 3 तरीके से। एक तो मैं बीपीटी का आपको स्टेटमेंट बताऊँगा और समझाऊँगा। कई बार सिर्फ स्टेटमेंट लिखने के लिए भी आ जाता है, कई बार स्टेटमेंट लिखा हुआ आता है और कहता है कि इसको प्रूव करो, और कई बार स्टेट एंड प्रूफ दोनों करने के लिए आते हैं। मतलब कई बार क्वेश्चन इस तरह से आता है, स्टेट एंड प्रूफ, स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी। सिर्फ ये 4 वर्ड लिखे जाएंगे कि बीपीटी को लिखो और प्रूफ भी करो। तब आपको ये स्टेटमेंट भी खुद ही लिखना है, याद होना चाहिए आपको, और प्रूफ भी करनी है। तो मतलब इस बीपीटी का हर एक अक्षर, एक वर्ड, एक लेटर इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। मतलब बीपीटी हमको पता हो, स्टेटमेंट क्या है वो भी याद हो, बीपीटी का फॉर्मूला क्या है, कैसे क्वेश्चन अप्लाई करेंगे वो मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा, बीपीटी को प्रूव करना बताऊंगा फिर। तो ये एग्जाम में सिर्फ ये स्टेटमेंट लिखने के लिए भी आता है, कई बार 1-2 नंबर का, कई बार स्टेटमेंट विद प्रूफ आता है, स्टेटमेंट खुद लिखो प्रूफ भी लिखो, और कई बार सिर्फ स्टेटमेंट आ जाएगा कि प्रूव कर दो, ठीक। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का नाम है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, शॉर्ट में बोलते हैं बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और इसका जो दूसरा नाम है वो है थेल्स थ्योरम, क्योंकि एक जो मैथमेटिशियन हुए हैं थेल्स, जिन्होंने इसको बनाया था, जिन्होंने इसको प्रूफ दिया था करके, और ज्योमेट्री के कई क्वेश्चंस को सोल्व करने में हमारी हेल्प करती है। थेल्स नाम है मैथमेटिशियन का, तो उन्हीं के नाम में बोला जाता है थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम कह सकते हैं या बीपीटी कह सकते हैं। बीपीटी इज द मोस्ट पॉपुलर, तो बीपीटी के नाम से बोला जाता है केमिस्ट्री में। फिर भी आपको अदर नेम पता होना चाहिए, थेल्स थ्योरम। तो चलो बात करते हैं कि ये बीपीटी आगे क्या कहती है, इसका क्या कहना है। देखो, अगर मैं आपको बीपीटी डायरेक्ट यहाँ पर ये वर्ड टू वर्ड अभी बोलना और लिखना शुरुआत कर दूँ ना, तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा। मैं आपको एक फिगर में समझाने की कोशिश करता हूँ। सुनो, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना। कहते हैं कि एक ट्राइंगल है, एक मेरे पास में ट्राइंगल है, बहुत प्यारा सा, अच्छा सा, और मैंने इसका नाम रख दिया ABC, ठीक। अब इस ट्राइंगल की कोई भी साइड ले लो, आप की इच्छा है, AB ले लो, AC या BC। मैंने BC ले ली, और BC के पैरेलल बाकी दोनों साइड से एक लाइन ड्रॉ कर दो, DE। मतलब जो DE लाइन मैंने ड्रॉ की है ना, ये अच्छा, ये D इनका मिड पॉइंट नहीं है, ये इस कंफ्यूजन में मत है ना, ये कहीं भी है, D AB के कहीं भी है, E AC के कहीं भी है, ये ऊपर से लेकर कहीं भी हो सकता है, कभी मिड पॉइंट मान लो आप इसको ना, मिड पॉइंट नहीं है। बस इतना बोल रहा हूँ कि DE जो लाइन है वो BC के पैरेलल है। अच्छा, कुछ बच्चे और कुछ मैथमेटिशियन हमारी वीडियो देखते हैं तो कहते हैं कि मैं लाइन बोल रहा हूँ, लाइन बोल रहा हूँ। देखो, लाइन और लाइन सेगमेंट फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस एक ही बात होती है। लाइन एक अलग चीज़ होती है जो इनफाइनाइटली बोथ साइड बढ़ती रहती है, लाइन सेगमेंट लाइन का एक छोटा टुकड़ा। लेकिन फॉर प्रैक्टिकल पर्पस हम लोग लाइन बोल देते हैं, लाइन सेगमेंट को। होते सब लाइन सेगमेंट ही है, लाइन तो बोर्ड पर हम बना नहीं सकते क्योंकि वो इनफाइनाइटली जाती है, इधर को भी और इधर को भी। तो अगर मैं मुँह से लाइन बोल रहा हूँ या कभी लिख रहा हूँ, बल्कि बुक में भी होता है ऐसा ही, तो आप उसको लाइन सेगमेंट ही समझें, ठीक है। कई बार कमेंट आते हैं कि किसी बोल रहा हूँ, तो DE पैरेलल टू BC, जो लाइन D लाइन सेगमेंट DE
पैरेलल टू लाइन सेगमेंट BC के है, तो लाइन DE पैरेलल टू लाइन BC, मैं लाइन बोलूँगा, लाइन DE BC के अगर पैरेलल है, तो फिर से बोलते हैं, BPT कहती है कि अगर ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल बाकी दो साइड को ज्वाइन करने वाली एक लाइन खींची जाए, तो ये लाइन इन दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। मतलब क्या होगा, अगर DE पैरेलल टू BC होगी, देन AD और DB का रेशियो, देन AD और DB का रेशियो इक्वल होगा AE और EC का रेशियो। ये कहते हैं बस। इफ अगर DE BC के पैरेलल है तो होगा वो काम। इफ DE पैरेलल टू BC, इफ DE पैरेलल टू BC, अगर ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल बाकी दो साइड को ज्वाइन करने वाली एक लाइन खींची जाए, तो ये लाइन इन दोनों बाकी की लाइनों को सेम रेशो में इक्वली डिवाइड कर देगी। DE AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। यही बात वहाँ लिखी हुई है, पढ़ते हैं एक बार बहुत ध्यान से। इफ ए लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, सिंपल सी बात है। इफ ए लाइन यानी कि DE इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट पर इनको कट कर रही है, देन दीज अदर टू साइड्स डिवाइडेड इन द सेम रेशो, तो ये रेशो दोनों का और ये रेशो दोनों का इक्वल होगा। ये कहते हैं BPT सिर्फ। तो एक स्टेटमेंट तो अगर हमको समझ हुआ है, हमने अगर रटा हुआ है तो भूल सकते हैं, मगर अगर हम समझा हुआ तो हम कभी नहीं भूल सकते। तो देखो मैं दोबारा बोलता हूँ, इफ ए लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल बाकी दोनों साइड को इंटरसेक्ट करती हुई एक लाइन ड्रॉ की जाए, मतलब इस लाइन की दो खास बातें हैं, एक तो दोनों साइड को इंटरसेक्ट कर रही हो और इस वाले के पैरेलल हो, ठीक है, ये लाइन इन दोनों को तो इंटरसेक्ट कर रही हो और इसके पैरेलल हो, तो ये पार्ट और इस पार्ट का रेशो, AD और DB का रेशो, AE और EC का रेशो इक्वल होगा। ये कह रहा है, ठीक। अब इसकी कई सारी पॉसिबिलिटी बनती हैं, फिगर को टेढ़ा कर दो, ऐसे कर दो, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जो मैंने बताया 3 नोट के बारे में, क्योंकि अगर मैं आपको अभी बताऊंगा ना तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। तो फिलहाल ये BPT का स्टेटमेंट है जिसको अभी हम लोग यहाँ पर प्रूव भी करने वाले हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से हम अभी यहाँ से हम प्रूव भी करते हैं। तो आप पहले अगर कभी एग्जाम में मान लीजिए स्टेटमेंट लिखने के लिए आता है कि ओनली दैट द स्टेटमेंट ऑफ BPT, देन यू राइट ओनली दिस, इतना आपको लिखना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट विद फिगर एंड विद दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो अभी आप इस तरह को नोट करो, क्योंकि मैं यहाँ से इसको हटाऊंगा, क्योंकि मुझको प्रूव करना है और प्रूव करने के लिए मुझको क्या चाहिए, स्पेस चाहिए बोर्ड की, बहुत बड़ा प्रूफ है। तो आप इसको नोट कर लो और अपनी कॉपी पर ये सब नोट करके ये बना के ये लिख के रेडी रखो अपने सामने। तो देते हैं BPT का प्रूफ। अब आपको पता है ना प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ता है। भाई 9th क्लास तो आप करके आए हो, 10th का तो ये पहला टॉपिक है ज्योमेट्री का, पहली थ्योरम कर रहे हैं 10th क्लास की। 9th में आपने कई सारे थ्योरम किए हैं और कई चैप्टर किए हैं ज्योमेट्री के, यूक्लिड ज्योमेट्री किया है आपने, लाइन एंड एंगल, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, बहुत सारा काम किया है। तो एक तरीका होता है थ्योरम को प्रूव करने का, गिवन, कंस्ट्रक्शंस, प्रूव वगैरह वगैरह, वैसे करेंगे। तो पहले एक फिगर बनाते हैं जो हमारा क्वेश्चन है, तो उसे याद करो BPT क्या कहती है। BPT का मतलब क्या है कि अगर कोई ट्रायंगल है, बहुत ध्यान सुनना मेरी बात, अगर कोई ट्रायंगल है, मान लें ट्रायंगल क्या है ABC, इस ट्रायंगल की इस साइड के पैरेलल और बाकी दो साइड को इंटरसेक्ट करती हुई एक लाइन ड्रॉ की जाए, DE इंटरसेक्ट AB एंड EC एंड पैरेलल टू BC, देन क्या होगा, AD और DB का रेशो, AE और EC का रेशो इक्वल होगा, ठीक। तो यही बात हम वहाँ लिखते हैं गिवन, ये हम प्रूव कर रहे हैं BPT को, सॉल्यूशन इसका, ठीक है। तो गिवन क्या लिखेंगे हम लोग, इन ट्राइंगल ABC, गिवन लिखेंगे हम इन ट्राइंगल ABC लाइन DE इंटरसेक्ट्स साइड AB एंड AC। बात समझ में आ गई होगी इतनी। तो ट्रायंगल ABC में जो DE लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है किसको, AB एंड AC को। आल्सो साथ साथ क्या हो रहा है, DE पैरेलल टू किसके साथ है, BC के। ये हमको गिवन है भाई इतनी बात, DE पैरेलल टू BC। तो बताओ इतनी बात समझ में आ गई ना। गिवन क्या है हमको, इन ट्रायंगल ABC में DE जो लाइन है वो साइड AB को और AC को इंटरसेक्ट कर रही है, और आल्सो DE पैरेलल टू BC, साथ साथ DE जो है वो BC के साथ में क्या है, पैरेलल भी है। अब सुनते हैं नेक्स्ट, टू प्रूव दैट
अब मेरे को प्रूव क्या करना है वो भी देख लो भाई। प्रूव करना है कि दीज टू लाइन डिवाइड दिस, बाकी दोनों लाइनों को इन इक्वल रेशो, ये रेशो और ये रेशो इक्वल है, AD अपॉन DB, AD का और DB का रेशो AD अपॉन DB, उधर इज इक्वल टू किसके होगा, AE अपॉन EC, ठीक है। AD अपॉन DB और इज इक्वल टू AE अपॉन EC भी क्या होगा, इक्वल होगा, को प्रूव करना है। और फिर मेरे को थोड़ी सी करनी पड़ेगी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन। देखो जब थ्योरम करते हैं ना तो कुछ याद रखना पड़ता है हल्का फुल्का सा। तो इधर मेरे को क्या करनी है, एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन हम ये करेंगे कि BE और CD को ज्वाइन करेंगे। एक तो ये क्यों कर रहे हैं बताएंगे थोड़ी देर में अभी आपको हम। BE और CD को क्या कर दिया मैंने, ज्वाइन कर दिया। क्यों कर दिया बताऊंगा अभी। ज्वाइन किसको किया मैंने, BE एंड CD, ज्वाइन BE एंड BD एंड CD एंड ड्रॉ अभी इसको रो देता हूँ मैं, इस कंस्ट्रक्शन को मैं भी यहाँ पर रो देता हूँ, ठीक। ये बात बताऊँगा आपको, बताऊँगा तो ये भी मैंने क्यों करा है, अभी और भी करनी है क्योंकि फिर इस शेयर में थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा हो जाएगी इसके लिए। अब देखते हैं प्रूफ। देखो इसका प्रूफ कि तो हम प्रूव करेंगे केवल 3 स्टेप में। इसके प्रूफ को हम प्रूव करेंगे 3 स्टेप में। पहले स्टेप में आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, सब जानते हैं। तो इस ट्राइंगल में कई ट्राइंगल छुपे हुए हैं जिनके मेरे को एरिया फाइंड करने हैं। देखो ये एक तरह से मैं बिल्कुल कहूँगा कि यहाँ पर आपको स्टेप्स ये याद रखने पड़ेंगे कि पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। तो यहाँ पर अब आने के बाद आपको पहले 4 ट्राइंगल के एरिया फाइंड करने पड़ेंगे। एक तो आपको फाइंड करना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, दिख रहा होगा बोर्ड पे ऊपर बना हुआ ट्राइंगल ADE। अब ये मत कहना कि सर कैसे पता लगा, तो कुछ ज्योमेट्री का कारण यही है, बच्चे जो छोड़ देते हैं, मैंने आपको पहले बताई थी ये बात कि कुछ इसमें याद रखना पड़ता है। एक तो ट्राइंगल का एरिया फाइंड करोगे ADE का। अच्छा इसको देख के मत घबराना, क्या लिख दिया, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। क्या बोलते हैं इसको, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। एक आपको फाइंड करना है फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल AD के बाद BDE, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। फिर आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। फिर आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और फिर आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। ये 4 ट्राइंगल के एरिया आपको फाइंड करने हैं, चार ट्राइंगल के एरिया आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। अब सुनो ये कहाँ से आया, तो ये सब ज़्यादा समझना पड़ेगा आपको कि ये एरिया हमको इन 4 ट्राइंगल्स के एरिया फाइंड करने हैं। ट्राइंगल ADE का, ट्राइंगल BDE का, ट्राइंगल ADE का 2 बार, इसका 2 बार करना पड़ेगा, और फिर ट्राइंगल CDE का। अब देखते हैं बहुत ध्यान से कैसे। सबसे पहले ट्राइंगल ADE की बात करते हैं और आपको ताकि अच्छा समझ में आए तो मैं ट्राइंगल ADE को और निकालता हूँ। ये रहा, ये ट्राइंगल ADE मैंने इधर से अलग आपके लिए फाइंड कर दिया, निकाल दिया। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है, ड्रॉ, प्रॉब्लम पता क्या है, ट्राइंगल का एरिया होता है मेरे पास 1/2 बेस इंटू हाइट। अब इसका बेस कहाँ है और उसकी फिर हाइट कहाँ है, तो प्रॉब्लम आती है मेरे सामने बेस इंटू हाइट की। बेस इंटू हाइट की आती है प्रॉब्लम। तो उसके लिए हमने क्या किया, E से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया EN, और एक परपेंडिकुलर हमने इधर से ड्रॉ कर दिया DN, ठीक, ये रहा। तो मैं इसको अब करूँगा, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर EN एंड ड्रॉ एन अदर परपेंडिकुलर DN। ड्रॉ किया कि मैंने EN परपेंडिकुलर टू AD। भाई EN किसके परपेंडिकुलर है, AD के, और DM किसके परपेंडिकुलर है, AE के। ये दोनों परपेंडिकुलर हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिए, ये भी अपना अलग था, और इस ट्राइंगल को मैंने अलग से निकाल दिया। अब बताओ बहुत ध्यान से देखकर, 1/2 बेस इंटू हाइट, अगर मैं बेस इसको मान लेता हूँ तो वो फिर बनाता हूँ अलग से। ट्राइंगल क्या है, ADE, ट्राइंगल क्या है, ADE। अगर हम बेस मानते हैं EN को, ये आपको पता होना चाहिए, अगर हम बेस मानते हैं AD को, 1/2 बेस कौन है, AD इंटू हाइट मतलब परपेंडिकुलर हाइट EN। तो ये यहाँ से पहला फॉर्मूला बन के आया, ट्राइंगल ADE का एरिया 1/2 AD इंटू EN। AD इसका बेस है और EN इसकी हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट।
और अगर इसी को मैं दूसरे तरीके से लिख दूँ, ट्राइंगल ADE जो मैंने ये वाला ड्रॉ किया था, तो अब 1/2 बेस, बेस इस बार कौन है AE, इस बार बेस कौन है AE, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, सॉरी तो नीचे आएगा ना AD, भाई AD का दोबारा फाइंड कर रहे हो ना, AD का पहले यहाँ फाइंड किया, अब AD का यहाँ फाइंड करोगे, तो यहाँ कितना होगा 1/2 AE इंटू कितना DM। तो पहले मैंने ट्राइंगल ADE का एरिया इस वाले फॉर्मूले से 1/2 बेस इंटू हाइट से विद द हेल्प ऑफ ड्रॉ ऑफ टू परपेंडिकुलर ऑन द साइड्स AD एंड AE, दो साइड्स AD पर और AE पर मैंने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, एक EN और एक DM। तो 1/2 बेस इंटू हाइट एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE दोबारा निकाला 1/2 बेस इंटू हाइट। तो पहले मैंने इनके दोनों के एरिए फाइंड कर लिए, इतना समय में आगे होगा, तो इनका हटाते हैं। ठीक, अब आप फाइंड करोगे इन ट्राइंगल्स के एरिया ऑफ BDE का और CDE का, बिल्कुल ऐसे ही देखते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE कहाँ बन रहा है BDE, चलो BDE को बनाते हैं अलग से। कुछ इस तरह से मेरे पास ट्राइंगल बनता है BDE, और फिर बनता है इधर एक ट्राइंगल मेरे पास और बनता है CDE, कितना CD ये बनता है। ठीक, तो अब BDE का देखो, अब BDE पर तो परपेंडिकुलर कहीं है ही नहीं ना, BDE पर तो कहीं परपेंडिकुलर नहीं है ना, तो ये परपेंडिकुलर ये वाला काम करेगा जो हमने BD को अगर आप आगे एक्सटेंड करोगे तो जो ये गया था यही काम करेगा भाई। इसकी हाइट तो यही मानी जाएगी ना। मान लीजिए कोई ट्रायंगल ये है, मान लीजिए कोई ट्रायंगल आपके पास क्या है, मान लीजिए कोई ट्रायंगल ये है आपके पास, तो इसकी हाइट कितनी मानोगे आप, इस ट्रायंगल की हाइट कितनी है भाई, इसको आगे बढ़ाओगे ना और परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे यहाँ से, तो ये तो होगी इस ट्रायंगल की हाइट। तो ऐसे ही इस ट्रायंगल तो इतना ही था, तो 1/2 बेस कौन होगा BD, 1/2 BD इंटू हाइट जो हमने इसको एक्सटेंड किया ऊपर को A तक, और जो ये बीच से ये परपेंडिकुलर जो आ रहा है ना, ये वाला N वाला, D के बाद N, EN, 1/2 BD इंटू EN। ऐसे ही ये वाला 1/2 बेस इंटू हाइट, इसमें कितना होगा 1/2 बेस, इसका बेस कौन है, इसका बेस है EC, 1/2 ऑफ EC एंड हाइट। जब इसको आप आगे बढ़ाओगे तो यहाँ से परपेंडिकुलर हमने क्या ड्रॉ किया था DM, वो ऊपर देखो ध्यान से DM। तो इस तरह हमने पहले इन चारों के एरिए फाइंड किए। तो सबसे पहले हमने इन चारों के इस तरीके से एरिया फाइंड किए। तो ये बात आपको अगर चाहो तो इस फिगर बना सकते हो अपनी हेल्प के लिए। ठीक, हटाते हैं इसको। चलो, तो पहले ये स्टेप फर्स्ट पूरा हुआ मेरा। पहले मैंने इन चारों ट्रायंगल के एरिया आपको बहुत अच्छी तरीके से अलग अलग फिगर्स को निकाल कर समझा दिया है कि कैसे किए। अब आपको करना क्या है, इनको पेयर में डिवाइड कर देना। इसको डिवाइड कर देना एक तो इससे, और इसको डिवाइड कर देना इससे। देखते हैं कैसे। नाउ बहुत ध्यान सुनना मेरी बात। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू, इसको डिवाइड कर रहे हैं इससे, तो अब होगी राइट साइड में लेफ्ट अपॉन लेफ्ट, राइट अपॉन राइट, 1/2 AD इंटू EN अपॉन 1/2 BD इंटू EN। तो बहुत ध्यान देखना, 1/2 कैंसिल, EN भी कैंसिल। तो यहाँ पर क्या बचा बच्चों, यहाँ बचा एरिया ऑफ, यहाँ बचा आपके पास साहब एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BD इज इक्वल टू कितना बचा, AD अपॉन BD, और ये कौन सी बन गई, फर्स्ट। आगे चलते हैं। अब इनको डिवाइड करो सिमिलरली, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन नीचे वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE को जब डिवाइड करोगे तो राइट में पहुँचोगे तो सी को यहाँ लिखोगे 1/2 AE इंटू DM अपॉन 1/2 EC इंटू DM से DM कैंसिल, 1/2 तो ये क्या बना मेरे पास, तो क्या बना मेरे पास, एरिया ऑफ
ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE इज इक्वल टू AE अपॉन AC, ये मान लो सेकेंड। अब आपके पास दो रिलेशन हैं, रिलेशन फर्स्ट एंड रिलेशन सेकेंड। ठीक, तो देखो एक बार रिपीट कर देता हूँ, अभी पूरा नहीं हुआ, अभी तो आधा काम हुआ है। सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन प्रूफ दैट वगैरह लिखा। प्रूफ में हमने क्या किया, इस ट्राइंगल में कुछ कंस्ट्रक्शन की थी, तो ट्राइंगल ADE का और BDE का एरिया फाइंड किया 1/2 बेस इंटू हाइट से। फिर ट्राइंगल ADE और CD का फॉर्मूला फाइंड किया, एरिया फाइंड किया 1/2 बेस इंटू हाइट से। इन दोनों को डिवाइड किया, फर्स्ट बनाया, इन दोनों को डिवाइड किया, फिर हमने क्या बनाया, सेकंड। अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से देखना। अब आपने क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ी थी, वो ये थी, बहुत ध्यान सुनना मेरी बात। वैसे आपने पढ़ी नहीं थी, क्योंकि अब ना सिलेबस चेंज हो गया है। ये थ्योरम क्लास 9th में पहले होती थी, जब एक चैप्टर होता था हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के नाम से। तो थ्योरम आपको याद रखनी है। थ्योरम ये होती है, मैं आपको समझाऊंगा कि आपको लिखना है सेम्स ट्राइंगल, कौन सा, सेम्स ट्राइंगल BDE and triangle CDE are on the same base, and between parallel lines BE and BC, so therefore area of these two triangle are equal। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना, BDE इज इक्वल टू होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना, CDE। ये बन गई कौन सी, थर्ड। अब ये क्या किया, आपको होगी सर ये क्या कर दिया। ठीक, देखो ये क्या करा मैंने, बहुत ध्यान सुनना। क्लास 9th में थ्योरम होती थी कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं, और अगर दो लाइन क्या है, अगर दो लाइन्स कैसी हैं मेरे पास, पैरेलल हैं। ठीक है, अगर हमारे पास में दो लाइन पैरेलल हैं, दोबारा देखते हैं, एक लाइन ये वाली हो गई और एक लाइन होगी मेरे पास ये वाली। तो देखो एक तो ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, ठीक, और एक ट्रायंगल बन रहा है ये वाला। अगर दो ट्रायंगल दो पैरेलल लाइन भी बने हुए हों, उनका बेस कॉमन हो, बात सुनना, अगर दो ट्रायंगल दो पैरेलल लाइन के बीच बने हुए हों, उनका बेस कॉमन हो, तो उनके एरिया इक्वल होते हैं। तो ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CDE आर ऑन द सेम बेस, और वो सेम बेस कौन है, उसको लिख देते हैं आर ऑन द सेम बेस DE एंड बिटवीन पैरेलल लाइन DE एंड BC, सो देयर एरियाज आर इक्वल। दिखाते हैं आपको बना के फिगर में एक बार, जरूरी वैसे आपके लिए है नहीं बनाना। सुनो, आप एक चीज़ देखो बहुत ध्यान से, क्या क्वेश्चन में ये गिवन था कि DE और BC पैरेलल हैं? क्या क्वेश्चन में ये गिवन था कि DE और BC पैरेलल हैं? क्या क्वेश्चन में ये गिवन था क्या कि DE और BC पैरेलल हैं? हाँ गिवन था। तो मेरे को बता दो, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है ना, ये वाला, इसका बेस कौन है, DE। और अभी एक ट्रायंगल और बना हुआ है ये वाला, मतलब ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ DEC की, ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ DEC की और BDE की। इन दोनों ट्रायंगल में DE बेस है, इसका बेस भी DE है और दूसरे का बेस भी DE है। दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है और दोनों ट्रायंगल पैरेलल लाइन के बीच बने हुए हैं। तो अगर दो ट्रायंगल का बेस कॉमन हो जो कि DE है, और दोनों पैरेलल लाइन के बीच बने हुए हों, तो उनके एरियाज इक्वल होते हैं। ये थोड़ा आपके लिए अलग काम हो गया, वैसे मुझे पता है, लेकिन याद रखना पड़ेगा, थ्योरम कर रहे हैं क्योंकि ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CDE आर ऑन द सेम बेस DE एंड BC बिटवीन पैरेलल लाइन्स DE एंड BC, देन एरिया ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स आर इक्वल। उसको चाहो तो नोट कर लो, मैं हटा दूंगा। तो BDE का और CDE का एरिया इक्वल हो गया। ये कौन से बन गए मेरे पास, थर्ड। अभी आपको क्या करना है, बहुत ध्यान सुनना, बस होने वाला है काम खत्म। ये BDE की वैल्यू जो CDE है, ये पुट कर दो फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट। बहुत बेहतरीन तरीके से देखना, BDE की वैल्यू यहाँ पे BDE देख क्या कर दूंगा, CDE। तो सुनो जी साहब, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन
अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE की जगह क्या आ रहा है, CDE, और इज इक्वल टू तो ये था ही अपना, कितना था, AD अपॉन BD, ये बन गई 4 आपके पास। ये हमने क्या किया, ये हमने ये AD, ये हमने BDE की वैल्यू जो CDE थी BDE की जगह रख दी CDE। अब आप देखो कंपेयर करो सेकंड की और फोर्थ की, दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, ये यहाँ पे है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CD फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ, फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ। जब दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है तो दोनों की राइट साइड इक्वल ही होगी ना भैया। भाई कंपेरिजन करोगे ADE और CD का रेशो ये है, ADE और CD का रेशो ही ये है, तो दोनों इक्वल हो तो गई आपस में, मतलब AD अपॉन BD, मतलब AD अपॉन BD इज इक्वल टू किसके आ गया, AE अपॉन EC। और यही आपको प्रूव करना है, बहुत ध्यान से देखो, यही आपको प्रूव करना है। तो AD अपॉन DB या BDE की बात है, और AE अपॉन EC, इसी के साथ हमारी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम प्रूव हो जाती है। एक बार चाहो तो शॉर्ट में दोबारा से इसका कर देता हूँ। फिगर बनाई पहले तो हमने जैसे आपको स्टार्ट में समझाई थी, इन ट्राइंगल लाइन DE इंटरसेक्ट साइड AB एंड EC, आल्सो DE पैरेलल किसके साथ है, BC की गिवन था। तो प्रूव करना है AD और DB का रेशो इज इक्वल टू AE और EC का रेशो। तो पहले कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। देखो थ्योरम में कुछ तो याद रखना पड़ता है, ज्वाइन करना है BE और CD को, ज्वाइन कर दिया हमने, और ड्रॉ किया हमने परपेंडिकुलर EN AD के ऊपर और DM AE के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको बताया था। अब आपको 4 ट्राइंगल के एरिया फाइंड करने हैं, ADE का 2 बार, एक बार AD को बेस लेके, एक बार AE को बेस लेके, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE 1/2 बेस इंटू हाइट, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE 1/2 बेस इंटू हाइट। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, ये करा, ये कट गया था, ये बचा। फिर इन दोनों को डिवाइड करो, ये करा, ये कट गया, ये बचा। इसके बाद स्टेप 2 आता है, क्या है लास्ट स्टेप मेरे पास, क्योंकि ट्राइंगल BDE और CDE दोनों सेम बेस के बीच, सेम बेस से बने हुए हैं और 2 पैरेलल लाइन के बीच बने हुए हैं, तो 2 पैरेलल लाइन के बीच बने हुए हैं, तो इनके एरियाज इक्वल होंगे। BDE की वैल्यू मैंने उठा के पुट कर दी CDE में, या CDE की जगह यहाँ पे कर सकते थे, BD पुट कर देते, क्या कर लेंगे, तो क्या बन गया, ADE अपॉन BDE की जगह CDE ही आ गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन CDE वो ये है, दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल तो दोनों की राइट साइड इक्वल, तो हमारी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम प्रूव हो जाती है। तो मैंने बहुत अच्छी से पूरी कोशिश की है कि आपको मैं जितना ज़्यादा समझ सकता था अच्छे से मैंने समझाया है, और इसको आप नोट करेंगे तो ना फटाफट, और फिर देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक। तो आफ्टर दैट प्रूफ ऑफ BPT, अब हम कुछ बातें समझते हैं BPT के बारे में। जो मैंने आपको BPT का स्टेटमेंट लिखवाया है और जो प्रूफ अभी कराया है, उसके बाद हमने आपको अभी ये समझाया था कि अगर कोई ट्रायंगल ABC के में 2 लाइन को इंटरसेक्ट करती हुई एक लाइन है DE, जो कि तीसरी लाइन के पैरेलल है, ये सब बातें आपको याद होगी। DE अगर पैरेलल टू किसके साथ है, BC के, तो दीज 2 लाइन्स AD अपॉन DB इज इक्वल टू किसके होंगी, AE अपॉन EC की। ठीक, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, अब तो ये बात नहीं रही ना। तो कभी आप अपने मन में इसी बात को बिठा लो कि बस ऐसे ही होगा, कभी आप अपने मन में इसी बात को बिठा के बैठ जाओ और इसी बहम में रहो सारी ज़िंदगी कि बस ऐसे ही होगा। नहीं, देखो ऐसे भी पॉसिबिलिटी है। कैसे, हमने ये थोड़ी कहा था स्टेटमेंट में कि यही वाली 2 साइड लेनी है आपको, साइड ये भी तो हो सकती है ना, मतलब जो पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल थी ना, अगर हम इस तरह कर दें, अगर हम इस तरह कर दें, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे, बुक में भी आएंगे कंफ्यूज करने वाले, आपको सिंपल फिगर नहीं मिलेगी कभी भी, याद रखना। इस बार क्या है DE, इस बार क्या है DE AC के साथ पैरेलल है, तो थ्योरम का स्टेटमेंट तो अब भी वैलिड है, DE पैरेलल टू AC, देन दीज 2 साइड, अदर 2 साइड कौन कौन, BD अपॉन DA, BD अपॉन DA, और इसका रेशो किसके साथ इक्वल होगा, BE अपॉन AC। तो आपको ऐसे भी याद रखना है, कभी आप इसको सिर्फ ऐसे ही याद करके बैठ जाओ। ये भी पॉसिबिलिटी है कि ट्राइंगल बना मिलेगा आपको एक तो ABC, और इस बार जो पैरेलल लाइन होनी है वो किसके इक्वल हो जाए, सॉरी किसके पैरेलल हो जाए, इस वाई लाइन के साथ पैरेलल हो जाए।
इस बार डी मैं यहाँ ले गया, ऐसा भी तो पॉसिबल है ना। तो इस बार डी किसके पैरेलल है, ए बी के। तो अब क्या होगा, इसके साथ तो पैरेलल है ना, तो इस लाइन का रेशो, ए डी लाइन का रेशो ए डी अपॉन डी सी, और बी सी लाइन का रेशो मतलब बी ई अपॉन ई सी। अब के बाद ये इक्वल होंगे। तो आपको ये तीनों कंडीशन भी नोट करनी है, नोट कर लेना और याद भी रखनी है, समझना भी है कि आपको फिगर सिंपल नहीं मिलेगी कभी भी, यहाँ तक ना फिगर आपको रोटेट होकर मिलेगी घूम कर जाकर। तो चाहे तीनों कैसे बता दी मैंने आपको, चाहे ये लाइन इसके पैरेलल हो तो कैसे बनेगा। अच्छा ये फॉर्मूला रटना भी नहीं, आपको बस पता हो कि अगर वो लाइन जो बाकी दो लाइनों को इंटरसेक्ट कर रही है वो अगर तीसरी लाइन के पैरेलल है तो बाकी दोनों लाइन इक्वल रेशो में डिवाइड हो जाएंगी। ठीक, दूसरी बात इसको नोट कर लो पहले। एक कंफ्यूजन आपको और आएगा एक्सरसाइज में, मान लो यही वाला केस लिया मैंने और मैंने यहाँ लिख दिया ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी। तो हमने क्या कहा था कि अगर डी ई बी सी की पैरेलल है, अगर अच्छा इसको तो मैं हटा दूँगा क्योंकि आपने नोट तो कर लिया होगा। डी अगर बी सी के साथ में क्या है, पैरेलल है, तो हमने अब तक क्या लिखा था, ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ए सी, ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ए सी। कई बार जब हम एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको ये चीज़ ऑब्जर्व करने में प्रॉब्लम आएगी कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। तो कोई टेंशन मत लेना भाई, आपको पहले वो साइड को चूज़ कर लेना। तो ए डी अपॉन डी बी आप ये नीचे से भी कर सकते थे, आप ये नीचे से भी कर सकते थे। कैसे, बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए, ऐसे ही फिर इधर भी नीचे, जैसा इधर से ऐसे उधर से सी ई अपॉन ई ए, उल्टा भी हम इसको कर सकते हैं। अब भी सब कुछ वैलिड रहेगा। देखो इसी का तो रेसिप्रोकल किया, ए डी अपॉन डी बी का डी बी अपॉन ए डी, और ए सी ए ई अपॉन ए सी का सी ई। ये मैंने गलत लिख दिया भाई, यहाँ पर तो गलत लिख दिया ना, ए ई अपॉन ई, ए ई अपॉन ई सी आना था स्टार्टिंग, ठीक कर लेना, ठीक कर लेना, ए ई अपॉन ई सी। तो यहाँ क्या बन जाएगा, सी ई अपॉन ई ए। मतलब हम उल्टा भी ले सकते हैं, हम जो रेशो लेंगे वो टॉप टू बॉटम ले सकते हैं दोनों तरफ, या फिर बॉटम टू टॉप ले सकते हैं दोनों तरफ। ठीक है, तीसरी बात, ट्राइंगल ए बी सी, और ये हो गई लाइन कौन सी, डी ई, जो कि इसके पैरेलल है, डी ई पैरेलल टू बी सी। अब मैं फाइनली सारी बातें लिख रहा हूँ फाइनली। तो देखो बीपीटी से क्या क्या बातें प्रूव हो रही है मेरे पास। फर्स्ट तो क्या प्रूव हो रहा है, ए डी अपॉन डी बी। फर्स्ट तो क्या आ रहा है फाइनली, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू, इधर कितना बैठेगा, ए ई अपॉन ई सी। अगर हम टॉप टू बॉटम चलें, टॉप टू बॉटम, अगर मैं बॉटम टू टॉप चलूँ तो इसका फिर देखो रेसिप्रोकल आएगा, बी डी अपॉन डी ए। दोनों बातें ठीक होंगी, बी डी अपॉन डी ए, और इधर से होगा सी ई अपॉन ई ए, इधर से कौन होगा, सी ई अपॉन ई ए। ये मैंने आपको समझा दिया। तीसरा देखो ये भी होगा, बताऊँ क्या, ए डी अपॉन इसका पूरा पार्ट, और इधर क्या होगा, ए ई अपॉन इसका पूरा पार्ट, ये भी होगा। और ये हम आपको प्रूव भी कराएंगे, हम इसके नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल नंबर 1, उसमें प्रूव भी कराएंगे आपको ये चीज़। तो यहाँ तो मैं बिल्कुल पार्ट्स को पार्ट से डिवाइड किया था, हम पार्ट्स को फुल से भी कर सकते हैं, ए डी अपॉन फुल ए बी, या ए ई अपॉन फुल ए सी, ये भी इक्वल होते हैं। और लिखो, जहाँ तो मैंने ऊपर का फर्स्ट हाफ लिया था अपॉन फुल, दोनों में देखो ऊपर का हाफ है ए डी अपॉन फुल, ए ई अपॉन फुल लेंथ। हम उल्टा भी कर सकते थे, नीचे का हाफ ले लें, डी बी अपॉन फुल, और इधर भी नीचे का हाफ ले लें, सी ई अपॉन फुल। ये सब ना पहले सबके प्रूफ थे हमारे सिलेबस में, पहले भी सबके प्रूफ थे। देखो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला तो यही है, ये मैं आपको बता दूँ, जो मेन है, जो थ्योरम का मेन है वो यूज होगा, ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ई सी, या इसका रेसिप्रोकल। ये बात दोनों एक ही है, इसका रेसिप्रोकल। लेकिन जो मैंने आपको अभी नया बताया है ना, ए डी अपॉन फुल लेंथ और उधर ए ई अपॉन फुल लेंथ, ये बहुत कम यूज होगा, वह याद रखना हो सकता है। एग्जाम में आता भी है कई बार ऐसा रीजन में या फिर एमसीक्यू में। इसमें मैंने ऐसे किया, नीचे का हाफ लिया डी बी अपॉन फुल लेंथ ए बी, और नीचे का हाफ ई सी अपॉन फुल लेंथ। ठीक,
तो ये सभी बीपीटी के पार्ट बनते हैं, कोड बन जाते हैं बीपीटी में। तो आपको बीपीटी में सारी बातें, तमाम बातें याद रखनी है, ठीक। नोट करें सबको, फिर देते हैं लास्ट टॉपिक, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब बीपीटी के बाद आता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी में क्या था कि ट्रायंगल होगा एक एबीसी, ट्रायंगल की दो साइड्स को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही होगी दो पॉइंट्स पर, और ये लाइन इसके साथ पैरेलल होगी पहले से, DE पैरेलल टू BC। देन तो हम यूज क्या करते हैं, AD और DB का रेशो इक्वल टू किसके होगा, AE और CE का रेशो, ये हम यूज करते हैं। इस बार उल्टा होगा, इस बार ये लाइन पहले ही इनको इक्वल रेशो में डिवाइड कर रही होगी, तो ये लाइन तीसरी के साथ पैरेलल होगी। कैसे? अब ये कह रहा है कि इफ इन ए ट्राइंगल, अगर एक ट्राइंगल ABC में एक लाइन है जो इन दोनों लाइनों को, AB को और AC को इक्वल रेशो में डिवाइड कर रही है। इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशो, अगर किसी ट्राइंगल में एक लाइन, इफ ए लाइन अगर ये लाइन डिवाइड करती है एनी टू साइड्स, इन दोनों साइड्स को, ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशो। अब तो यहाँ पे इफ आएगा, इफ AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। अगर ये लाइन इन दोनों को इक्वल रेशो में डिवाइड कर रही है, देन यही लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल होगी। इसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो बीपीटी में तो क्या है, लाइन पैरेलल होगी तो इक्वल रेशो में डिवाइड करेगी। कन्वर्स में क्या है, अगर इक्वल रेशो में डिवाइड करेगी तो लाइन पैरेलल होगी। बीपीटी में बीपीटी का यूज करेंगे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी के लिए कन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज करेंगे, ठीक। अब हम इनको यूज कैसे करेंगे ये हम देखते हैं एग्जाम्पल में, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 6.2 एग्जाम्पल के नाम से। तो इस सब को पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे और चलते हैं एग्जाम्पल वीडियो पर। और एक बात और, इसका प्रूफ नहीं है हमारे सिलेबस में। कभी आप सोचो इसका प्रूफ क्यों नहीं कराया, पहले था अब नहीं है, ठीक। तो देखते हैं एग्जाम्पल्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर।